हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग फ्रॉम द बुक विस्टास। विस्टास का ये सेकंड चैप्टर है बच्चों, द टाइगर किंग। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किंग की। और कहाँ का किंग है? प्रतिबंधपुरम, जिनको किसके नाम से फेमस है, द टाइगर किंग। क्लियर। अब टाइगर किंग क्यों पड़ा इनका नाम, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने डिटेल में लाइन वाइज जो है डिस्कस करा था कि किस है से दिस स्टोरी इज अबाउट द टाइगर किंग, और क्यों पड़ा है ये हम देखेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब 9 डेज के थे और किस तरह से उन्होंने जो है बोला था, तो एवरीवन वाज शॉक्ड। ऑब्वियस है कि अगर हम भी देखेंगे कि अगर 9 दिन का बच्चा अगर बोल रहा है तो क्यों, और एवरीवन वाज शॉक्ड क्योंकि 9 दिन का बच्चा कैसे बोला, इसलिए जो है एवरीवन वाज शॉक्ड। जितने भी लोग वहां पे थे सारे लोग जो हैं, इवन जो एस्ट्रोलॉजर थे वो भी शॉक थे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, ओ वाइस प्रॉफिट। और उसके बाद किस तरह से उन्होंने बताया, भाई इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, कि क्योंकि ऑल दोज हु बॉर्न जो है डेफिनेटली एक दिन उन्हें क्या करना, हैव टू डाई। बट इफ यू कुड टेल अस द वे या मैनर ऑफ द डेथ, अगर तुम तरीका बताओगे कि कैसे डेथ होगी, तो देयर वुड बी सम सेंस, हो सकता है उसमें जो है कोई सेंस हो। बट अगर तुम ये बोल रहे हो कि एक दिन मरना है, तो डेफिनेटली सबको मरना है। तो इसी को हम अभी कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से, और इसके हमने चैप्टर के बाद जो है की पॉइंट्स भी पढ़े थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और एस्ट्रोलॉजर ने जिस तरह से बताया था, तो ये वाले पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करें। और किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ही वॉज बॉर्न, द प्रिंस वॉज बॉर्न एंड द आर ऑफ बुल, और बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। दैट इज वाई हिज डेथ विल कम फ्रॉम टाइगर। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। सेकेंड पार्ट हम कर रहे थे बच्चों, और किस तरह से दोनों जो है राजा ने किस तरह से फर्स्ट जब ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, ही सेंड इट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने जो है सीधा उसके पास भेजा था और बोला था, व्हाट डू यू से अबाउट दिस बीस्ट। एंड व्हाट ही सेड, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला बच्चों, योर मैजेस्टी मे किल 99 tigers in the same manner, एग्जैक्टली द सेम मैनर। और उसके बाद एक पॉज देता है वो, बट राजा बोलते हैं कि भाई स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के आप बोले। उन्होंने कहा यू मस्ट बी केयरफुल विद द हैंडथ टाइगर। एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई जब हैंडथ टाइगर को आप किल करोगे तो बी वेयर या केयरफुल। अब राजा बोलते हैं कि इफ द हैंडथ टाइगर वर किल, अगर मैं 100 के 100 मार दूंगा तो। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं आई विल टेयर माई ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, जितनी एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिषी की मेरी बुक है सबको मैं क्या करूंगा, आई विल टेयर एंड सेट देम एंड सेट फायर टू देम। एंड फर्दर ही सेड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, और कल मैंने आपको बताया था ये क्या है, टफ्ट, चुटिया, इसको भी मैं कट कर दूंगा और बालों को भी शॉर्ट कर दूंगा, और क्या बन जाऊंगा, और अपनी ज्योतिष विद्या को छोड़ दूंगा। एंड क्या बन जाऊंगा, बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और थोड़ा सा जो है जैसे एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बोला कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ, मेरी जो विद्या है, ज्योतिषी विद्या है, जो मैंने प्रिडिक्शन क्या है, अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं सारे अपनी ज्योतिष विद्या को लेफ्ट कर दूंगा, अपना प्रोफेशन को लेफ्ट कर दूंगा, एंड क्या बन जाऊंगा, बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो बच्चों जो हमने पढ़ा है उसके की पॉइंट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर की पॉइंट्स को भी आप जो है लर्न कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू before your exam. The crown prince Jang Bahadur grew taller and stronger as the days passed by. There were no other miracles in his childhood. अब धीरे धीरे जो बच्चे थे जिलानी जंग बहादुर, धीरे धीरे he grew
and become taller and stronger. As a boy, जैसे सारे बच्चे जो हैं, he drank the milk of an English cow, was brought up by an English governess, got lessons in, जो नैनी थी वो लाती थी, और got lessons in English by an Englishman, and watched, और क्या करते थे वो, English films just like the crown princes of other Indian states did. When the crown prince Jang Jang Bahadur turned 20 years of age, जब वो 20 साल के हो गए, तो जो उनकी प्रॉपर्टी किसके पास थी, गवर्नमेंट की कस्टडी में थी, वो उनको, the royal estate which had been in the custody of the court of was given to him. All the people who lived in the kingdom were aware of the astrologer prediction, और सारे जितने लोग वहां रहते थे सबको पता था किसके बारे में, एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, और सब लोग, everyone was discussed about that prediction. Many of the people discussed these predictions, and one day King Jang Jang Bahadur came to know of it. और धीरे धीरे ये बात किसके पास पहुंची, in the ears of the king. The Pratibandpuram state had many forests which had a number of tigers. The Maharaja was aware of an old saying that you could kill even a cow in your self-defense in order to protect yourself. अपने डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, even you can kill a cow. He felt that the cow, which was considered to be a holy animal, but could also be killed by a Hindu in order to save himself, there no would object if he killed the tiger. तो उसे लगा कि अगर हम जो हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं काऊ की, अगर हम उसको मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो कोई भी जो है ऑब्जेक्शन नहीं करेगा. किस लिए, इफ ही किल्ड अ टाइगर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अगर अपने बचाव के लिए अगर टाइगर को मारता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा. द महाराजा जंग जंग बहादुर स्टार्टेड आउट अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन. ही वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर. तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइगर को किल करा तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड. ही कॉल्ड फॉर द, और सीधे उन्होंने किसके पास भेजा, ही सेंट इट टू स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेथ टाइगर. द किंग आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर फॉर हिज कमिंग. द एस्ट्रोलॉजर replied that the king could kill 99 tigers in exactly the same manner as he had killed the first one. जैसे तुमने पहला मारा है, exactly the same manner you have to kill 99 tigers, and stopped speaking. The king encouraged the astrologer to continue without fear. So the astrologer said that the king had to be very careful with the 100th tiger that he hunted. The king asked him that what would happen if he killed, क्या होगा if he killed the 100th tiger, कि अगर वो 100th टाइगर को भी मार देगा और वो जो है alive हैं, जिंदा रहेंगे, तो क्या होगा. The astrologer replied that he would tear all his books of astrology and set them on fire. He continued that he shall cut off his tuft and would change his profession. और कौन सा प्रोफेशन था, एस्ट्रोलॉजी का. एस्ट्रोलॉजर चेंज हिज प्रोफेशन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर टू एन इंश्योरेंस एजेंट, एज ही वुड नॉट रिमेन ए गुड एस्ट्रोलॉजर एनी लॉन्गर. क्योंकि ज्योतिष विद्या, क्योंकि उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करी थी स्टार्स के, जो ग्रह होते हैं या स्टार्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उन्होंने पूरी अपनी कैलकुलेशन करके बताया था कि ही वॉज बॉर्न, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल. और बुल और टाइगर जो हैं क्या हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं. दैट इज वाई इनकी जो डेथ है, हिज डेथ विल कम फ्रॉम द टाइगर. क्लियर. तो उन्होंने कहा कि अगर वो जो हैं अच्छे जो हैं एस्ट्रोलॉजर नहीं रहेंगे, अगर वो सक्सेस होते हैं 100 टाइगर को मारने. इज इट क्लियर. तो इतना ऑलरेडी हम जो है पैसेज में पढ़ चुके हैं, उसी के ये की पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पैसेज.
नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द टाइगर किंग. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. अब क्यों लिखा है यहाँ पे बच्चों? उस दिन से सेलिब्रेशन टाइम क्यों हुआ टाइगर्स का, जो कहाँ रहते थे, इनहेबिटेड इन प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स रहते थे. क्यों लिखा है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे? द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, क्योंकि स्टेट में एक ऑर्डर निकाला था ऑफिशियल कि सारे टाइगर्स को कोई हंट नहीं करेगा. बैन लगा दिया गया था बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा. तो ऑब्वियसली जितने भी टाइगर्स थे, तो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. क्यों था? क्योंकि वहां पे एक बैन लगा दिया गया था, स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, कि खाली महाराजा हंटिंग करेंगे और कोई नहीं हंटिंग करेगा. ये प्रोक्लेमेशन क्या होता है? एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था, was issued to the effect that if anyone dare to kill या fling so much anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? कि बैन क्या लगाया और एक ऑफिशियल जो है लेटर क्या इश्यू किया गया है कि अगर किसी ने हिम्मत करी, डेयर मीन्स हिम्मत करी, किसको मारने की? टाइगर को. या कोई फ्लिंग मीन्स थ्रो, एक पत्थर भी उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करी, तो उसकी जितनी भी ऑल ऑफ हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी? सील कर दी जाएगी. तो यहाँ पे देखो बच्चों, प्रोक्लेमेशन का मीन्स होते हैं ए पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट. कन्फिस्केटेड मीन्स टेकन विद अथॉरिटी, ये अथॉरिटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी. अगर क्या होगा? इफ एनीवन डेयर टू किल, और अगर कोई पत्थर भी फेंकने, फ्लिंग मीन्स थ्रो. क्लियर? द महाराजा वोट ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द हैंडेड टाइगर. अब उन्होंने वो कि जब तक वो हैंडेड टाइगर को किल नहीं करते, तब तक वो और जो किंगडम के, राज्य के जो मैटर हैं उनको नहीं देखेंगे. कब तक? आफ्टर किलिंग द हैंडेड टाइगर. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. अब उनका एम क्या था बच्चों? एम्बिशन क्या था? टू किल हैंडेड टाइगर. तो उन्होंने कहा भाई जो भी हमारे किंगडम के जो काम है, क्योंकि राजा है, राजा को तो पूरे प्रजा को देखना है, तो उन्होंने कहा जब तक कि मैं हैंडेड टाइगर को नहीं मारता, he would not attend any matter. Not that he faced no danger. There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him, and he fought the beast with his bare hand. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें डर नहीं, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करी थी उन्होंने, डेंजर, खतरा. और एक बारी क्या हुआ था? there were times when the bullet missed, और उन्होंने जो है एक हंटिंग करी थी, शूट करा था, और बुलेट से जो उनकी गोली थी वो क्या हो गई थी? मिस हो गई थी. मिस्ड इट्स मार्क. द टाइगर लेफ्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो उसने उनके ऊपर छलांग लगा दी थी. किसके ऊपर? लेफ्ट. द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, लेफ्ट अपॉन महाराजा, एंड ही फॉट, और कितने ब्रेवली से ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स. मीन्स उनके पास गन नहीं थी, और उन्होंने अपने जो है बेयर हैंड से उसके साथ क्या करा था? फाइट करा था. ही फॉट ब्रेवली द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स. ईच टाइम इट वाज महाराजा. कैसे भी डेंजर, कोई भी सिचुएशन बनी हो, बट ही वन. और लास्ट में किसकी जीत होती थी बच्चों? ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन. एट अनदर टाइम, एक समय की ये उन्होंने एक बार का ये जो है हमें इंसिडेंट बताया है कि एक बार उनकी बुलेट जो क्या हो गई थी? मिसेस मार्क. और किस में से? टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम. और उन्होंने बेयर हैंड से हाउ ही फॉट
with beasts bravely. And each time it was Maharaja who won. Another time, और एक बार क्या हुआ था, he was in danger of losing his throne. और एक बार ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि उन्हें लगा था कि अब वो उनकी जो थ्रोन है, राज्य क्या है, खतरे में. He was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited his kingdom. Visited प्रतिपंतपुरम. और एक बार हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी विश करी कि भाई ही वांटेड टू विजिट प्रतिपंतपुरम. He was very fond of, और किसके शौकीन थे वो? He was very fond of hunting tigers. उन्हें शिकार का बहुत शौक था, और शिकार के साथ साथ उसके साथ फोटोग्राफी का भी उनको शौक था. एंड fonder of being photographed with the tigers he had shot. और जिसको वो जो है शॉट करते थे, हंटिंग करते थे टाइगर की, उसके साथ क्या करते थे, वो फोटो भी खिंचाते थे. एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. और उन्होंने अपनी एक जो है डिजायर, अपनी विश बताई कि ही वांटेड टू, क्या करना चाहते हैं, विजिट प्रतिबंधपुरम. और क्या बताया उन्होंने, टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. बट अब क्योंकि महाराजा को 100 टाइगर चाहिए थे, तो कैसे वो अलाउ करते, परमिशन देते. महाराजा वॉज फर्म मीन्स दृढ़, फर्म इन हिज रिसॉल्व. ही रिफ्यूज परमिशन, क्योंकि उन्होंने एक निश्चय किया था, फर्म डिटर्मिनेशन था कि उनको क्या करना है, 100 टाइगर करने. इसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी मैटर भी मैं नहीं देखूंगा जब तक कि मैं क्या नहीं कर देता हूं, किल्ड 100 टाइगर. He refused permission. I can organize any other hunt. उन्होंने भी परमिशन के लिए मना कर दिया. He refused the permission to British officer. उन्होंने कहा मैं और कोई तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करता हूँ हंट का. I can organize any other hunt. You may go on bow hunt. bow hunt क्या होता है बच्चों, सुअर मारना, राइट. तो उन्होंने कहा तुम दूसरे जो है शिकार में चले जाओ, मैं अरेंजमेंट करता हूँ. और किसके लिए बोला उन्होंने, यू मे गो ऑन ए बोर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट. और उन्होंने कहा तुम जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमरस भी डाला है कि तुम आप सुअर की जो है हंट कर सकते हो, या तुम माउस के हंट कर सकते हो. वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, मच्छर के लिए बोला उन्होंने. बट द टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल. उन्होंने कहा कोई भी तुम शिकार कर लो, चाहे मच्छर का कर लो, माउस का कर लो, बट चाहे बोर का कर लो, सुअर का कर लो, वाइल्ड पिग को बोलते हैं. बट टाइगर हंट क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है. द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. अब दुरई किसको बोलते हैं बच्चों, जो चीफ होता है. तमिल वर्ड है बच्चों, दुरई इज अ तमिल वर्ड, इट मीन्स चीफ और लीडर. तो उसके सेक्रेटरी ने बोला, चीफ के सेक्रेटरी ने बोला, क्या एक मैसेज दिया, दीवान के थ्रू बोला उन्होंने. द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा, इसके थ्रू दीवान, महाराजा थ्रू द दीवान, दैट दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल, कि जो हमारे दुरई हैं, जो चीफ हैं, लीडर हैं, वो खुद मारना नहीं चाहते. ही डिड नॉट वांट टू किल टाइगर, दुरई, बट क्या चाहते हैं वो, किल द टाइगर. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि महाराजा किल कर सकते हैं. बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज टू फोटोग्राफ. और उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये नहीं इम्पोर्टेंट कि उनको टाइगर मारना है, बट व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट फॉर हिम, that is to photograph, was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass किसको बोलते हैं बच्चों, dead animal, dead body of the animal. जानवरों की जो बॉडी होती है मरने के बाद, आफ्टर डेथ, that is called your carcass. तो उन्होंने कहा उनको है कि कोई भी उसकी जो है मारे, चाहे महाराजा उसको किल करे, बट वो क्या चाहते हैं, एक फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस. फर्स्ट फोटोग्राफ में भी देखा है. तो जो उनका ब्रिटिश चीफ था, लीडर था दुरई,
वो क्या चाहते थे कि मरे हुए टाइगर के साथ गन होल्ड करके फोटो खिंचवाना चाहते थे, राइट। तो ये किसने बोला बच्चों? सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। महाराजा जो है इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, what would he do if other British officer turned up for tiger hunts? दुराई का मीनिंग यहाँ पे रिलेंटेड मीन्स रिलैक्स्ड हिज डिसीजन। इफ ही रिलेंटेड नाउ कि अभी मैं अपने डिसीजन को चेंज करता हूँ या उनको अलाउ करता हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने बोला महाराजा ने, व्हाट वुड ही डू, कि वो क्या करेंगे अगर इफ द ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं और वो परमिशन लेते हैं टू हंट टाइगर्स, तो वो क्या करेंगे? व्हाट वुड ही डू? बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। अब क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर है, हाई रैंक का है, तो ऑब्वियसली अगर हम उसको रिफ्यूज कर रहे हैं तो मे बी उसका थ्रोन किसमें डेंजर है, इन डेंजर। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो उन्हें एक डर था कि मे बी ही लॉस्ट हिज किंगडम। द महाराजा एंड द दीवान, अब दोनों ने जो है, महाराजा ने और दीवान ने आपस में डेलिब्रेटिंग मीन्स डिस्कस किया, किसके बारे में? ओवर दिस इश्यू, कि अब क्या करें, क्योंकि राजा ने जो है, महाराजा ने मना कर दिया, रिफ्यूज टू हंट द टाइगर, और इवन उन्होंने फोटोग्राफ खींचने के लिए भी मना कर दिया। दे डिस्कस्ड ओवर दिस इश्यू। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith a famous British company of jewelers। आपस में उन्होंने डिस्कस करा और दीवान ने कोई आइडिया दिया, एंड दे सेंट और डिस्पैच और टेलीग्राम to a famous British company of jewelers in Calcutta। एक फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स इन कलकत्ता। दे सेंड अ और डिस्पैच अ टेलीग्राम, सेंड सैंपल्स, और वो क्या लिखा उसमें? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। और उन्होंने कहा कि आप जो है क्या भेजो, यहाँ पे डिफरेंट जो है डिजाइन की रिंग्स भेजो। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी महंगी जो है डायमंड रिंग्स को, और सबका डिजाइन क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिजाइन की यहाँ पे सेंड करने के लिए। किसको बोला बच्चों? ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स। और कहाँ पे थी ये? कलकत्ता में। किसने बोला? महाराजा आफ्टर डिस्कसिंग विद दीवान और एंड महाराजा, जो डिस्कशन हुआ उसके बाद उन्होंने दे डिस्पैच्ड अ टेलीग्राम टू द कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। और क्या लिखा उन्होंने? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के। आप यहाँ पे जितना हमने पढ़ा उसका यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। From that day, the tigers in Pratibandpuram had a nice time as the kingdom banned tiger hunting by anyone except Maharaja. The law was strict that an official announcements were made that if anyone was caught killing a tiger or even throwing a stone at a tiger, मारना तो दूर है, पत्थर भी कोई मारने की हिम्मत करेगा, dare to throw a stone at a tiger, his wealth and property would be taken away by the authority of the kingdom of Pratibandpuram. The king of Pratibandpuram took an oath that he would attend to all other matters of the kingdom only after he had killed 100 tigers। जब वो मार चुके होंगे 100 tigers, after that वो attend करेंगे all other matters of the kingdom। In the beginning, it seems that he would achieve his target very fast। अब शुरू में उन्हें लगा कि उनका टारगेट जो है जल्दी से पूरा हो जाएगा। It was not that he feared the tiger, कि उन्हें डर लग रहा है टाइगर से। ऐसा नहीं है कि उन्हें टाइगर से कोई डर है, क्योंकि हमने 2 इंसिडेंट उनके यहाँ पे पढ़े थे। When the king went on his hunting expedition, he faced danger many times। तो ऑब्वियसली आप जो है वाइल्ड बीस्ट का जो है, वाइल्ड एनिमल का अगर हंटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कई बारी जो है ऐसी सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ती है, डेंजर सिचुएशन। एट टाइम्स हिज बुलेट मिस्ड हिज टाइगर, द टाइगर जंप्ड अपॉन हिम, द किंग वुड फाइट विद द टाइगर
ब्रेवली जो है किस तरह से उन्होंने जो है उसको फेस किया था बेयर हैंडेड, बट ईच टाइम ही वन एंड किल द टाइगर. द राइटर टेल अस another instance when King Jung Bahadur, Gilani Jung Bahadur was about to lose his throne. अब कौन सेकेंड टाइम कब हुआ था? जब एक ब्रिटिश ऑफिसर ही वांटेड, उनकी एक इच्छा थी, ही वांटेड टू विजिट प्रतिबंधपुरम. A high-ranking British officer visited Pratibandpuram. He was fond of hunting tigers, and he wanted to get himself photographed with the dead animal, a dead tiger. He wanted to hunt tigers in Pratibandpuram also, but as the Maharaja ने क्या कर रहा था, had banned killing tigers by any other person, he did not give permission, या he did not allowed, या he refused to him, to this British officer. He offered him to go on any other hunting, जैसे हमने बताया, चाहे आप माउस की कर लो, चाहे आप मॉस्किटो की करो, चाहे आप बोर हंटिंग करो, माउस, even a mosquito hunt, but he refused to arrange a tiger hunting for this British officer. Clear? The British official secretary sent a message to the Maharaja. क्या सेंड करा था? That the दुराई means the chief of, जो चीफ था उनका ब्रिटिश ऑफिसर, दुरई एक तमिल वर्ड है, जैसे अभी मैंने जैसे आई टोल्ड यू. क्या है ये दुरई? एक तमिल वर्ड. दैट इज द ऑफिशियल हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू किल द टाइगर, कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि उसको किल करना है. द किंग कुड किल द टाइगर, ही ओनली वांटेड टू गेट हिमसेल्फ फोटोग्राफ विद द डेड बॉडी ऑफ अ टाइगर, कि वो सिर्फ चाहते हैं कि एक फोटोग्राफ खींचना विद द डेड बीस्ट. But the king did not agree to this proposal also. अब राजा इसमें भी जो है उनको satisfied नहीं थे. That is why he didn't agree to this proposal. He said that if he relaxed his decision and allowed the official to get himself photographed with the dead tiger, then other British officers would also come to Pratibandpuram in order to fulfill their wishes. विश किस चीज की? ऑफ हंटिंग टाइगर. तो उनको कैसे रिफ्यूज करेंगे? एज द किंग had refused a British officer from fulfilling his wish, he was in danger. क्योंकि एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर को आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो उसे तो महाराजा को क्या लगा बच्चों कि he was in danger of losing his kingdom. The king had discussion with the minister over this issue. अब उन्होंने अपने जो है दीवान के साथ इसके तो क्या करा, डिस्कस करा this matter. The king sent a telegram to a famous British company of jewelers based in Calcutta. He asked them to send samples of expensive diamond rings of different designs. The jeweler sent 50 rings. अभी ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे बच्चों. After that, some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the. अब जैसे उन्होंने 50 रिंग्स भेजी तो सारा का सारा लॉट किसको भेज दिया उन्होंने? ब्रिटिश ऑफिसर को. गुड लेडी, उसकी वाइफ के लिए भेज. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्ट द दुराई सैनी. अब दुराई सैनी क्या है? दुराई मीन्स द चीफ लीडर ऑफ, लीडर के लिए यूज है तमिल वर्ड. दुराई सैनी होता है वाइफ ऑफ दुरई, दुरई की वाइफ, लीडर की वाइफ. कि उन्हें लगा, राजा को भी और उसके दीवान को, मिनिस्टर को, दे थॉट दैट कि एक चूज करेंगे, 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, और सारी जो है वापस आ जाएंगे. अब उन्होंने 50 की 50 रिंग्स किसको भेज दी? ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड वाइफ को, गुड लेडी के लिए. नो टाइम एट ऑल द दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट. उन्होंने रिप्लाई में क्या बोला बच्चों? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. इन 2 days, और 2 दिन के अंदर अंदर उनके पास क्या आ गया बच्चों? बिल आ गया. कितने का आ गया? 3 लाख रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स. द महाराजा वॉज
अब उन्होंने क्या करा कि 2 दिन के अंदर जितनी 50 रिंग्स थी सब उन्होंने अपने पास रख ली एंड और 1-2 दिन के अंदर अंदर उनके पास बिल आ गया। कितने का आ गया बच्चों? 3 लाख का। महाराजा, बट स्टिल महाराजा वॉज हैप्पी। ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। 3 ही लाख गए थे, उसके बजाय उन्होंने क्या करा? अपना किंगडम को बचा लिया था। क्लियर? ये पॉइंट्स यहाँ पे, द किंग हैड एक्सपेक्टेड दैट द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ वुड चूज 1 or 2 rings out of 50 and return the others, but she just sent a reply saying thanks for the gift. और उसके बदले उन्होंने क्या भेजा कि सारी की सारी रख ली एंड sent a reply saying thanks for the gift and she kept all the 50 rings. After 2 days, अब 2 दिन के बाद क्या हुआ बच्चों? The British jewelers sent a bill of 3 lakh rupees. 3 लाख का बिल किसके पास भेजा? महाराजा के पास. For 50 diamond rings they had sent. The Maharaja was happy. जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी बच्चों? कि वो 1 या 2 चूज करेंगे और सारी क्या करेंगे? रिटर्न द अदर्स बैक. बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सारी रख ली और क्या रिप्लाई में बोला? सेइंग थैंक्स फॉर द गिफ्ट्स एंड शी केप्ट ऑल द 50 रिंग्स. बट महाराजा क्या थे? ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड सेव्ड हिज किंगडम फॉर ए सम ऑफ 3 लाख में. राजा क्यों खुश हुए बच्चों? क्योंकि उनको 3 लाख में अपना जो राज्य था, किंगडम था, उसको बचा लिया था. दैट इज वाई महाराजा वॉज हैप्पी. He had saved his kingdom for a sum of 3 lakh rupees. अभी हमने देखा यहाँ पे सेकेंड पार्ट में कि किस तरह से थर्ड पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए. थर्ड पार्ट में हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से दोनों ने आपस में डिस्कस करा. किसने? महाराजा और उसके मिनिस्टर दीवान ने. और आफ्टर दैट दे सेंट अ टेलीग्राम टू अ ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स बेस्ड इन, कहाँ थी? कलकत्ता में, राइट. और सारी की सारी जितनी 50 रिंग्स उन्होंने उनको दे सेंटेड टू दुरई गुड लेडी, उसकी जो है वाइफ के पास सारी की सारी रिंग्स भेजती हैं. बट उनको एक्सपेक्टेशन क्या था बच्चों? कि ये 1 or 2 चूज करेंगे और सारी वापस भेजेंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने रिप्लाई भेजा, थैंक यू for your gift, and after a couple of days they received a bill of 3 lakhs. तो 3 lakhs में अब राजा जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए. ही वॉज वेरी हैप्पी. सो क्यों हुए थे बच्चों? क्योंकि उन्होंने 3 लाख में अपना जो है किंगडम, ही सेव्ड हिज किंगडम फॉर 3 lakhs. Tomorrow we will continue the same 3 parts we have completed, first, second and third. और कहीं पे भी आपको डाउट है, रिवाइज द chapter at home, first and second, third part and fourth. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.